क्वेश्चन देखते हैं। ये है 10 मैन या फिर 20 वुमेन, ठीक है, या फिर 40 चिल्ड्रन एक काम को करते हैं 7 मंथ्स में। 7 मंथ्स, ओके। 5 मैन, 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन ऐसे हाफ वर्क को कितने मंथ्स में करेंगे? आपसे टाइम पूछा है। ऑप्शन भी दे देता हूँ। 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स या फिर 8 मंथ्स। जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम एग्जाम में नहीं लगना चाहिए। बताओ बताओ। बोलिए, क्या हुआ? चलो भाई, देखो स्क्रीन पे, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ भाई अब, ठीक है। 10 मैन बराबर 20 वुमेन, या मैं कहूँ 1 मैन बराबर 2 वुमेन, ठीक है। अब 20 वुमेन बराबर 40 चिल्ड्रन, 1 वुमेन बराबर 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो 2 वुमेन बराबर कितना होगा? 4 चिल्ड्रन के। और 2 वुमेन बराबर है 1 मैन के, या मैं लिख सकता हूँ 1 मैन बराबर हो जाएगा 4 चिल्ड्रन के। अब वो कह रहा है 5 मैन, 5 मैन का मतलब कितना चिल्ड्रन? 20 चिल्ड्रन। 5 वुमेन का मतलब कितना हो जाएगा भाई? 2 दिया हुआ है, 2.5 से मल्टीप्लाई अगर हम इसको कर दें तो 5 वुमेन आ जाएंगी। ऐसे ही 2.5 से चिल्ड्रन को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 वुमेन बराबर हो जाएंगी 8 और ये 10 चिल्ड्रन, और 5 चिल्ड्रन आपको दिए हुए हैं। टोटल चिल्ड्रन हो गए 30 और 35 चिल्ड्रन हो गए भाई। अच्छा, अब गिवन कंडीशन क्या है कि 40 बच्चे एक काम को 7 महीने में करते हैं, तो 35 बच्चे उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो x बराबर 40 इंटू 7 बटे 35, 8 मंथ्स आंसर आ जाए। बोलो भाई, एनी डाउट? प्रिया और प्रेरणा, जल्दी जल्दी बताओ भाई, स्पीक अप जल्दी। नो डाउट भैया। नो डाउट, ओके। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो।
इसमें है 4 मैन और 6 वुमेन। ठीक है, एक काम को 12 डेज में करते हैं। ठीक है, जब वो 7 घंटे रोज काम करते हैं तो ठीक, तो वो कितना दिन लगेंगे अगर वर्क जो है वर्क इज 2 टाइम्स। ठीक है, और टोटल है 10 मैन और 3 वुमेन। ठीक है, और वो एक दिन में 8 आवर्स काम करते हैं, तो आपसे नंबर ऑफ डेज पूछा गया है। ऑप्शंस दे देता हूँ इसमें भी। 6 डेज, 8 डेज, 7 डेज, 10 डेज। ये फिर नीचे वाली लाइन रिपीट करना। क्वेश्चन में वर्क इज सारा टू रिपीट कर टाइम्स। देता हूँ। 4 मैन और 6 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज वर्किंग 7 आवर्स अ डे। नाउ वर्क इज 2 टाइम्स, यानी पहले से काम दुगना हो गया है, और 10 मैन एंड 3 वुमेन आर वर्किंग फॉर 8 आवर्स एवरी डे। यू हैव टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ डेज, कि वो काम कितने दिनों में खत्म होगा। प्रिया का आंसर आ गया है। चलिए लेट्स चेक। प्रिया कैसे किया भाई, जल्दी से अप्रोच बताओ। तो यार 4m इज इक्वल टू 6w, तो फिर 2m जो वैल्यू है वो 3 वुमेन के इक्वल है। वेरी गुड। डब्ल्यू, हाँ, तो यहाँ पे 10 मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 6 वुमेन। ना ना, इंटू 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, है ना। तो टोटल हो गई 18 वुमेन। 18 वुमेन 8 आवर्स काम करती है, नंबर ऑफ डेज नहीं पता। ये 6 वुमेन है, 12 डेज काम करती है 7 आवर्स के लिए। प्रेरणा का भी आंसर आ गया 8। अब 6 से काटो, 6 तिया, 3 से इसको काटो 4 पे, 4 को इसको काटो 2 पे। ये तो गड़बड़ हो गई भाई, मेरे से ही गड़बड़ हो गई। मतलब डिवाइडेड में 2 भी आएगा। अच्छा ठीक है ठीक है, वेट 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 वेट, इसको यहीं पे रोको। अगर हम यहाँ पे W लिखेंगे तो यहाँ पे 2W लिखेंगे, तो W से W कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 7 आना चाहिए भाई। आंसर क्या आ रहा है? हाँ भैया 7। प्रेरणा ने गड़बड़ कर दी, प्रेरणा 8 बोल रही है। प्रेरणा समझ में आया क्या भाई? मैंने ट्वाइस वर्क तो देखा ही नहीं था। चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें लिखा हुआ है ए मैन इज 2 टाइम्स एफिशिएंट देन वुमेन। ठीक है, एक वुमेन इज 2 टाइम्स फास्ट या एफिशिएंट देन अ चाइल्ड। ठीक, अब वो कह रहा है कि 1 मैन, 1 वुमेन और 1 चाइल्ड एक काम को 7 डेज में करते हैं, तो कितने सिर्फ चिल्ड्रन चाहिए कि उसको कितने दिनों में करेंगे? एक्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर रिक्वायर्ड टू फिनिश दैट वर्क। तो आपको ये बताना है कि कितने बच्चे मिलके उस कार्य को खत्म करेंगे, बताओ भाई।
प्रिया का आंसर आ गया है। चलिए, वेरी गुड प्रिया। फिर से हम लिखने की कोशिश करते हैं कि भाई वन मैन इज 2 टाइम एफिशिएंट और वन वुमेन इज 2 टाइम एफिशिएंट देन अ चाइल्ड। तो उल्टा शुरू करते हैं। 2 वुमेन विल बी ना 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 ना, एफिशिएंसी आ रही है। प्रिया ने कैसे किया है? प्रिया पहले तुम बताओ। प्रिया, चलो देखो। भैया पहले हाँ पहले मैन और वुमेन की रेशो निकाली तो 1/2। ठीक है, तुमने इसको ऐसे कर दिया, इस हाँ, रिलेशन को। 2:1। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी आ गई, राइट। हाँ, गुड। और फिर वुमेन और चाइल्ड की वो निकाल दी। ये भी वुमेन और 2:1 है। चाइल्ड 2:1। ओके, अब हम क्या लिख सकते हैं? मैन, वुमेन, चाइल्ड, और फर्स्ट एफिशिएंसी टू इक्वेशन जो वन है टू 2 से। वन यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ पे 1 लिख लो। जो ये नंबर होता है यहाँ आ जाता है। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई और इसको यहाँ मल्टीप्लाई। ये आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, ये एफिशिएंसी का साइन है और ये आ गई एफिशिएंसी की रेशो। अब जो है आपसे पूछा जा रहा है कि एक मैन यानी 4, एक वुमेन यानी 2 और एक बच्चा यानी 1। ये अगर एफिशिएंसी, आपको वर्क का फॉर्मूला पता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। अगर इसको हम डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। 7 इंटू 7 इज 49, ये आ गया टोटल वर्क। अब इसी से अगर आपको पूछा जाएगा कि कितने बच्चे कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनटू एफिशिएंसी, है ना, इनटू नंबर ऑफ डेज विल गिव यू टोटल वर्क। अब इसमें डेज आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन का आपसे पूछा गया कितने बच्चे उस काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज का भी इतना कोई कनेक्शन नहीं है इसमें, सिर्फ नंबर ऑफ चिल्ड्रन को x मान लो, एफिशिएंसी 1, टोटल वर्क 49। तो 49 बच्चे ही चाहिए उस काम को करने के लिए। क्या प्रेरणा, क्वेश्चन समझ में आया? प्रेरणा, हाँ भैया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। इसमें लिखा है 10 मैन और 12 वुमेन एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और 5 मैन और 2 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे? सिंपल क्वेश्चन। 15 डेज, 20 डेज, 40 डेज या 60 डेज? ट्राई करो।
जल्दी जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ यार। प्रेरणा का आंसर आ गया भाई। भैया चेक करना। हाँ प्रेरणा, पता नहीं यार, ये क्वेश्चन तुम उसने दिलीप ने भेजे है, मेरे को आंसर ये भेजता नहीं है। कभी भी डाउट्स पूछो ना तो आंसर जरूर भेजो, ताकि क्रॉस वेरीफाई हम कर सके कि सही है कि नहीं है। चलिए प्रिया, हुआ ये क्वेश्चन? उसने कहते पहले ही भेज दिया। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। केवल प्रेरणा का आया है भाई। गुड प्रेरणा, भी शायद प्रिया नहीं कर पाई ये सवाल। देखते हैं। 10 मैन बराबर है 12 वुमेन, या मैं कहूँ 5 मैन बराबर है 6 वुमेन के। ठीक। अच्छा, 12 वुमेन एक काम को 10 दिन में करती हैं, तो टोटल वर्क 120 हो गया क्या? अच्छा, और यहाँ पे 5 मैन का मतलब 6 वुमेन हो गया, +2, यानी टोटल 8 वुमेन हो गई। 8 वुमेन उसको कितने दिन में करेंगी? डब्ल्यू से डब्ल्यू हटाओ सबसे पहले तो। और 4 से काटो, 4 दूनी 4 तिया और 5, 15 आएगा आंसर। प्रेरणा, क्या आंसर भेजा है तुमने? 15 भेजा था। गुड, गुड भाई। अब लेट्स डिस्कस प्रेरणा वाला क्वेश्चन। दिलीप के डाउट्स क्लियर हो गए हैं। देखो भाई, दिलीप से सीखो, वो बेचारा नौकरी भी करता है और वो अपना पढ़ाई भी करता है। ठीक है। इसमें है कि 10 आदमी एक काम को करते हैं, 10 मैन एक आदमी काम करते हैं 12 डेज में। ठीक है। प्रेरणा, मुझे लगता है तुम ऐसे भी समझ गई होगी, 7 आवर काम करके। तो इन हाउ मेनी डेज 14 मैन कितने दिन में वो काम करेंगे, अगर वो 6 घंटे काम करते हैं तो? करो भाई, जल्दी जल्दी करो। प्रिया का आंसर भी आ गया है। गुड। चलिए देखते हैं। 10 मैन 12 डेज में 7 आवर काम करते हैं। 14 मैन एक्स दिन काम करेंगे 6 आवर्स, अगर वो काम करते हैं तो। 7 2 जा 2, 6 जा 6 से 6, x = 10। सिंगल लाइन क्वेश्चन था। किसका डाउट था? ये प्रेरणा का डाउट था। प्रेरणा, कोई डाउट? नहीं भैया। नहीं ना? इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, हाँ बस ये आवर्स वाले नहीं हो रहे थे मेरे से। अब हो रहे हैं ना? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं चलो, भैया। और देखते हैं। हम्म, देखो, 8 चिल्ड्रन एंड 12 मैन एक काम को 9 दिन में करते हैं। ठीक है। एक चाइल्ड की जो एफिशिएंसी है, या एक चाइल्ड टेक्स ट्वाइस द टाइम, 2 टाइम्स जो है उतना समय लेता है वो बंदा, एक बच्चा 2 टाइम्स, या 2 टाइम्स नहीं, क्या कहेंगे उसको, ट्वाइस लिख लो, ट्वाइस डेज एज टेकन बाय 1 मैन। ठीक है। तो इन हाउ मैनी डेज 12 मैन, 12 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? बताओ।
जल्दी जल्दी करो, 1 मिनट और। प्रिया का आ गया आंसर, चलो मैं चेक करता हूँ। प्रिया आंसर नहीं पता है मुझे, ये इसमें दिलीप के पहले के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहा हूँ। 8 चिल्ड्रन और 12, प्रेरणा का भी आ गया और प्रिया का भी आ गया। लेट अस सी किसका सही है। 8 बच्चे और 12 आदमी मिलके एक काम को 9 दिन में करते हैं। एक बच्चे की एफिशिएंसी यानी 1 चाइल्ड और 1 मैन की एफिशिएंसी, अगर देखो नंबर ऑफ डेज लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये आ गया टाइम, पर अगर आप एफिशिएंसी लिखते हैं तो ये एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो 8 बच्चों की एफिशिएंसी हो गई 8 और 12 की हो गई 24, टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी 32। कितने दिन के लिए? 9 दिन के लिए। ये आ गया टोटल वर्क। आपसे पूछा गया है 12 आदमी इसको कितने दिन में करेंगे, 12 से डिवाइड कर दो, 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे और 4 तिया, 3 से इसको काटेंगे, 24 आना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। लेट मी सी ऑप्शंस में आंसर 24 है कि नहीं। ये दिलीप ने भेजा हुआ क्वेश्चन है। 24 इज नॉट इन दी ऑप्शंस। प्रेरणा का आंसर सही है, प्रिया का भी आंसर गलत है। प्रिया का आंसर शायद 21 आया था। In how many days will 12 men finish the same work? करा तो सही है, क्या काटने में कहीं मिस्टेक होगी क्या भाई? प्रेरणा कैसे किया है भाई सवाल, तुम बताओ, अब तुम ही गाइड करोगी क्लास को, क्या चल रहा है। प्रेरणा जल्दी जल्दी। भैया मैंने 8 चिल्ड्रन प्लस 12 मैन हाँ, इज इक्वल टू 4 मैन प्लस 12, तो इसका इज इक्वल टू 16 आया था। 1 मिनट, क्या किया? 8 चिल्ड्रन, भैया चिल्ड्रन की वैल्यू मैन की टर्म में मतलब 16 आएगी। किसकी वैल्यू आई यार, एक बार क्या बोल रहे हो तुम, आवाज ठीक से नहीं आई प्रिया। आंसर तो वैसे प्रिया तुम्हारा भी नहीं मैच कर रहा है, प्रेरणा का मैच कर गया है। प्रेरणा क्या बोल रही हो तुम? प्रेरणा जल्दी जल्दी बोलो भाई। या तो फिर मेरे को ही करना पड़ेगा। या रुको। 8 चिल्ड्रन प्लस 12 मैन हाँ इज इक्वल टू 4 मैन प्लस 12 मैन की वैल्यू जो है वो 16 मैन आ रही है। ना, रुको, अब मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लूँ। 8 चिल्ड्रन एंड 12 men complete certain piece of work in 9 days. Each child takes twice the time taken by man. ठीक है, in how many days will 12 men finish the same work? ठीक है। तो 9 से तो ज्यादा आएगा ऑप्शन। ठीक है, इसको एक बार इरेज करते हैं, कहाँ गड़बड़ हुई, लेट मी सी। 1 मैन 1 चाइल्ड, ये नंबर ऑफ डेज आ गया, एफिशिएंसी उल्टा आ गया, 8 आ गया, 24 आ गया, 32 आ गया, इंटू 9 आ गया, और 12 मैन, तो 24 से डिवाइड करेंगे ना। 8 से काटो, 8 चौके, 8 तिया 3 और ये आ गया 12। ये लो, ये आंसर आएगा। 24 जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, मैंने क्या किया है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टोटल मैन।
ठीक है, तो टोटल वर्क कितना था भाई 32 इंटू 9। एफिशिएंसी कितनी थी 2 थी। टोटल मैन कितने थे 12 थे। और अपने को बताना है कितने डेज में करेंगे, तो इंटू डी। तो डी बराबर 32 इंटू 9 और 2 इंटू 12। ये मेथड सही है। ठीक है, और चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये 20 दिन में काम को करते हैं, ये 30 दिन में और ये 40 दिन में। आपसे पूछा जा रहा है कि ये अलग अलग, यानी ए उस काम को कितने दिन में करेगा, बी उस काम को कितने दिन में करेगा और सी उस काम को कितने दिन में करेगा। आपको ये बताना है। जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, प्रिया का आ गया भाई। हाँ ठीक लग रहा है भाई प्रिया। चलिए देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे, एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम दिख रहा है मेरे को 120। ये आ गया 60। ये आ गया, सॉरी 6 आएगा। ये आ गया 4। ठीक है, अब ये क्या क्या चीजें आई हैं, ये मान लिया हमने यहाँ है टोटल वर्क, और ये जो चीज आई है ये आई है एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये कितनी आएंगी भाई 13 आएंगी। बट दिस इज एफिशिएंसी ऑफ दिस, यानी 2 टाइम्स ए नजर आ रहा है, 2 टाइम्स बी नजर आ रहा है और 2 टाइम्स सी नजर आ रहा है, उसकी डबल की एफिशिएंसी जो है 13 है।
और केवल ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो होगी वो 13/2 होगी। बस अब आपको निकालना क्या है, देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी अगर 6 है तो क्या सी की निकाली जा सकती है? कैसे आएगी? सी इज इक्वल टू 13/2 माइनस 6, ये आ गई 1/2। ठीक है, ऐसे ही ए की निकाली जा सकती है। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? बी प्लस सी की वैल्यू इज 4, तो 4 इधर माइनस कर दो, 13/2 माइनस 4 8, और ये आ गया 5/2। बी की वैल्यू कितनी आएगी? 3, इधर -3 करेंगे 6 7/2। बस अब अगर नंबर ऑफ डेज ऑफ ए निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी यानी 5/2, तो 2 आ जाएगा ऊपर, और ये आ गया 12 इंटू 2 इंटू 2 यानी 48 डेज। बी की अगर निकालनी है तो 120 7/2, ये नहीं कटेगा भाई, 240/7। और अगर सी की एफिशिएंसी आपको निकालनी है तो 120/1/2, तो ये आ गया 240 डेज। मेरे को लगता है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्रेरणा जल्दी जल्दी बताओ। हाँ भैया। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए प्लस बी एक काम को 12 डेज में करते हैं, ठीक है। बी प्लस सी उसी काम को 6/3 डेज में करते हैं, और ए बी और सी उस काम को 3 4 और 7 दिन में करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, इसमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए बी और सी, ए काम करता है 3 दिन के लिए, बी काम करता है 4 दिन के लिए, और सी काम करता है 7 दिन के लिए। तो आपसे पूछा गया है ए उस काम को कितने दिन में करेगा, ये बताओ भाई। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, ए और बी एक काम को इंग्लिश में ही बोल देता हूँ। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 days, बी एंड सी कैन डू दैट वर्क इन 6/3 days. Work is completed by A, B, C by working 3, 4 and 7 days. ठीक है, in how many days A alone can complete the whole work, ये बताना है। चलो भाई देखो, ए और बी 12 डेज में काम करते हैं, और बी और सी जो है, ठीक है। प्रिया का आंसर आ गया है, गुड प्रिया। इसको 6/3 को 20/3 लिख सकते हैं रे यार।
20/3। एलसीएम ले लो न्यूमरेटर का, इसका न्यूमरेटर का आएगा 120। ये आ गया 10, इसको डिवाइड करोगे 6 और 18। अब ये देखो, क्योंकि ए ने 3 दिन काम किया है, तो क्या ए और बी ने सिर्फ 3 ही दिन काम किया होगा? इस बात से एग्री करते हो? क्योंकि जो नेक्स्ट डेज थे उसमें ए अवेलेबल ही नहीं है, यानी ए और बी ने कितने दिन काम किया भाई? 3 दिन काम किया, तो टोटल काम यहाँ खत्म हो गया 30। अच्छा, उसके बाद बी ने 4 दिन तक काम किया। अब 3 दिन तो ए के साथ किया, तो अब एक ही दिन उसके पास बचा है जो वो सी के साथ काम करेगा, तो सी के साथ वो एक ही दिन काम करेगा इंटू 118। टोटल वर्क आ गया 48। अब जो काम बचा वो सी ने उसको 6 डेज में किया होगा, क्योंकि सी ने केवल 7 दिन काम किया है। तो कितना काम बचा? 50, 72, 6 और 12। ठीक है, तो आपको सी की एफिशिएंसी मिल गई 12। देखो प्रेरणा, सी की एफिशिएंसी मिल गई हमारे को। शायद प्रिया भी आ गई है, 1 मिनट उसको कनेक्ट कर देते हैं। सी की एफिशिएंसी आ गई 12। यहाँ से ये है ए प्लस बी का, और ये है बी प्लस सी का। क्या यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? बोलो प्रेरणा। 18 जो है बी प्लस सी की आई है, और 18 माइनस 12 करोगी, 1 मिनट। ये आएगी, बी की एफिशिएंसी आ गई 6। ठीक, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी, ये तो आ गई बी की एफिशिएंसी। यहाँ से क्वेश्चन था ए बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। इक्वेशन से ए की करेक्ट, एफिशिएंसी निकालनी करेक्ट, है। करेक्ट। अब जो बी की एफिशिएंसी है और ए और बी की एफिशिएंसी है 10, यानी 10 माइनस 6 करोगे तो आएगा 4। जो ये 4 है, ये किसकी एफिशिएंसी आ गई? ए की। टोटल वर्क 120 डिवाइड बाय 4 करोगे 30 डेज। ये आंसर आएगा। जिसका भी आया ठीक है भाई। प्रिया, आ गया था आंसर? प्रिया, हाँ भैया। चलो गुड। देखो, ए जो है, A takes as much time as B plus C takes to finish a job। ठीक है, अब A plus B can do the job in 10 days। C alone can do that work in 15 days। आपको बताना है B उस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। A takes as much time as B plus C take to finish a job। A plus B finish the job in 10 days। C alone can do the same job in 15 days। In how many days B can do the work? आपको ये बताना है। जल्दी जल्दी ट्राई करो।
चलिए एक बच्चे का आंसर आ गया है, किसका है देखता हूँ। प्रिया का आ गया, सही है, गुड प्रिया। चलो देखते हैं। ए और बी की जो ये दिया हुआ है, ए और बी प्लस सी, अगर ए एक दिन में एक काम करता है तो बी प्लस सी भी जो है, प्रेरणा का भी आ गया, गुड प्रेरणा, वेरी गुड। तो इनकी एफिशिएंसी की रेशियो 1:1 हो गई। अच्छा जी, अब ये देखो, ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 10 days, ठीक है, और सी जो है 15 दिन में करता है। इधर से इनकी एफिशिएंसी निकालो जरा, 30, ये आ गई 3, ये आ गई 2। अब टोटल एफिशिएंसी देखोगे तो आएगी 5, और यहाँ एफिशिएंसी देखोगे तो आएगी 2। यानी इसको हाफ में अगर हम डिवाइड कर लें 1 और 1 में, तो ये आएगी 2.5 ए की एफिशिएंसी, और बी की और सी की ऐड करें तो 2.5 आएगी, ठीक है। अच्छा, अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी अगर हम यहाँ देखें तो 3 है, और केवल ए की देखें तो 2.5 है, यानी बी की एफिशिएंसी क्या 0.5 आएगी, या फिर 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। तो सी की एफिशिएंसी ऑब्वियस सी बात है 2 होगी। आपसे क्या पूछा है, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क 30, बी की एफिशिएंसी 1/2, तो नंबर ऑफ डेज इज 60 डेज। दोनों बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। ये क्वेश्चन देखो भाई, ए जो है काम को शुरू करता है और 4 डेज के बाद उस काम को छोड़ देता है, ठीक है। फिर उसके बाद बी आता है जो उस काम को 18 दिन तक करता है और उस कार्य को पूरा करता है। अगर ए जो है 6 दिन के बाद वो काम छोड़ता, तो बी उसको 12 दिन में खत्म कर देता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी मिलके उस काम को मिलके नहीं, अलग अलग कितने दिनों में उसको करेंगे, यानी ए उस काम को कितने दिन में करेगा और बी उस काम को कितने दिन में करेगा। इंग्लिश में इसको पढ़ देता हूँ। ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग after 4 days. B finished the remaining work in next 18 days. Had A left the work after working for 6 days, then B would have finished the remaining work in next 12 days. Find in how many days A and B alone can complete the work. Try करो। प्रिया का आंसर आ गया, वेरी गुड प्रिया, बहुत अच्छे, नाइस स्पीड। प्रिया कैसे किया, जल्दी बताओ। भैया 4A प्लस 18B इज इक्वल टू 6A प्लस 12B। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ, प्रिया क्या कह रही है। ए की एफिशिएंसी को ए मान लो और बी की एफिशिएंसी को बी मान लो। तो ए ने कितना काम किया होगा, 4A काम किया होगा। सिमिलरली बी ने कितना काम किया होगा, 18B, यानी ये आ गया टोटल वर्क, दिस इज टोटल वर्क, जो कि बराबर है, अगर ए 6 दिन काम करेगा तो 6A प्लस, और बी कितने दिन काम करेगा, 12 डेज काम करेगा। इधर से हम इसकी रेशो निकाल लेते हैं। इसको इधर ले जाओगे तो आएगा 6B, और इसको इधर लेके आओगे 2A, और बी बाई ए की रेशियो आप लेना चाहोगे तो आएगी 1/3, ठीक है। अब टोटल वर्क आप किसी के अंदर पुट करके निकाल सकते हो, जैसे कि इसमें इधर पुट कर दो, ए इंटू ए की जगह 3 पुट करोगे आएगा 12, और 1 पुट कर दो बी की जगह 18, ये आ गया टोटल वर्क, ठीक है। अब ए उस काम को कितने दिन में करेगा, प्रेरणा रुक जाओ अभी बताता हूँ। ए उस काम को करेगा 30/3 डेज, यानी 10 डेज, ये ए की एफिशिएंसी आ गई, और बी उस काम को करेगा 30 डेज में। ये आंसर करेक्ट है प्रेरणा, शायद तुमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। एक क्वेश्चन और ट्राई करो, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ, प्रिया ने बहुत अच्छा किया।
ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days। ए और बी मिलके एक काम को 8 दिन में करते हैं। अब लिखा हुआ है बट इफ ए एंड बी वर्क ट्वाइस, अगर ए और बी दुगना काम करें, ट्वाइस वर्क करें, ट्वाइस। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये कह रहा है कि अगर ए अपनी ट्वाइस एफिशिएंसी से काम करे और बी अपनी हाफ एफिशिएंसी से काम करे, ठीक है, तो जो वर्क है वो 6 days में कंप्लीट होता है। तो आपको ये बताना है केवल ए जो है उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा। इंग्लिश में जो लिखा है वो रिपीट कर देता हूँ। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days, बट इफ ए एंड बी वर्क ट्वाइस एंड 1/3, सॉरी ये 1/3 है, 1/2 लिख दिया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते टाइम एकदम हिंदी में ट्रांसलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। 1/3 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एफिशिएंसी, देन वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 days। तो आपको बताना है इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। बताओ भाई। अगर पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया था तो ये वैसा ही है। प्रिया का आंसर आ गया है, गड़बड़ लग रही है थोड़ी। प्रेरणा हुआ। प्रिया का आंसर अभी भी गड़बड़ लग रही है। चलो देखते हैं। देखो, ए की एफिशिएंसी को ए मान लो और बी की एफिशिएंसी को बी मान लो, यानी ए 8 दिन की एफिशिएंसी प्लस बी की 8 दिन की एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क आ गया। अब वो कह रहा है ए की एफिशिएंसी जो है दुगनी हो गई, ए की एफिशिएंसी दुगनी हो गई और कितने दिन काम किया, 6 days काम किया ए ने। अगर बी की एफिशिएंसी 1/3 हो जाए और बी भी 6 day काम करे तो टोटल वर्क अपना आ जाएगा। प्रेरणा का आंसर भी गड़बड़ है। अब यहाँ से बाय 2 आएगी ना, एफिशिएंसी हाफ हुई है। एफिशिएंसी हाफ नहीं भाई, 3 times हुई है। 12, अगर हाफ लेके किया है तो हो सकता है प्रिया तुम्हारा ठीक हो। देखो, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे सामने मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। हाफ से भी चलो बता दूंगा। तो अगर हाफ लिया तो कितना आना चाहिए, तो ये इधर आएगा तो आएगा 4a, इधर लेके आओगे तो आएगा 6b, तो b/a की रेशियो आ जाएगी 2/3। अब क्या निकालना है, ए कितने दिनों में उस कार्य को करेगा, तो टोटल वर्क निकाल लो, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 24 + 16, ये आ गया 40, और बी की एफिशिएंसी 30। ये आंसर आएगा भाई अगर एफिशिएंसी 1/3 है तो। और अगर यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगी तो ये कटेगा 3 पे, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे आएगा 40 + 16 जो कि आएगा 56/5। नहीं प्रिया, फिर भी आंसर डिफरेंट आ रहा है अगर तुमने 2 लिया है तो, अदरवाइज आंसर ये आएगा 40/3। ठीक है प्रेरणा, समझ में आ गया।
ठीक है भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है कि ए और बी अलोन कैन डू ए वर्क इन 12 days एंड अच्छा 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 अच्छा, एक बार मैं पहले खुद पढ़ लूँ ताकि मैं समझा तो सकूँ हिंदी में करना क्या है। ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क, या इंग्लिश में एक बार बोल देता हूँ। ए एंड बी अलोन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days एंड 3 days मोर क्या लिखते हैं यार, मोर डेज रिस्पेक्टिवली देन ए प्लस बी। ठीक है, मान लो ए प्लस बी एक कार्य को एक्स दिन में करता है, एक्स उसको इनसे 12 days एक्स्ट्रा में करेगा और बी जो है इससे 3 दिन एक्स्ट्रा करेगा। आपको ये बताना है कि ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, जिसने रिवाइज किया होगा उसको आता होगा। प्रिया का आंसर आ गया है, वेरी गुड प्रिया। ट्रिक ये थी कि जो भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसका अंडर रूट में 12 × 3 कर दो, 6 days आंसर आएगा। ये आ जाएगा इन दोनों का, ए प्लस बी का नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ डेज। तो ए कितने घंटे लेगा, 18 घंटे लेगा, और बी कितने घंटे लेगा, 9 घंटे लेगा। या दिन लिखा है तो डेज लिख लो। ठीक है, ये ट्रिक थी प्रेरणा। ठीक है, अगर इसी ओके क्वेश्चन में भैया। हाँ। ये हो जाए, ए ले रहा है 27 घंटे ज्यादा और ये ले रहा है 3 घंटे ज्यादा। अब बताओ ए कितनी देर में करेगा। और सभी बच्चे अब वीक में एटलीस्ट 3 मॉक्स देना शुरू करो भाई। 3 से 4, 4 से 3 मॉक्स कम से कम दो, जब भी फायदा होगा। डाउट्स पूछा करो। मैं चाह रहा हूँ ये एग्जाम क्लियर कर लो तुम लोग, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब वैकेंसी आएंगी कम ही आएंगी, ज्यादा की एक्सपेक्टेशन मत रखना। एग्जाम डेट्स आ गई क्या तुम लोगों की एमटीएस की। प्रेरणा और प्रिया, प्रिया का आंसर आ गया भाई। प्रिया ने शायद बी का बताया आंसर, क्योंकि मेरे को किसी से पता चला है कि एग्जाम डेट्स आ गई हैं। प्रेरणा, क्या ये बात सच आ है। गई भैया। कब का है। 13 का है। 13, तो तेरे पास तो टाइम भी इतना नहीं है, तूने बताया क्यों नहीं मेरे को। तुम बताते भी नहीं हो। प्रिया का आंसर ठीक है। आंसर कितना है प्रेरणा, जल्दी जल्दी बताओ। क्या किया है, सिर्फ इसका अंडर रूट ले लो। 81 का अंडर रूट आएगा 9, तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू तो 12 आ गई, और 27 इसमें जोड़ोगे तो आएगा 36। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो फटाफट से। ये क्वेश्चन देखो, ए जो है 10 दिन में करता है, बी जो है 12 दिन में, सी 15 डेज में एक काम को करता है। आपको ये बताना है कि इनको कितनी तनख्वाह मिलेगी, ए बी और सी को। अगर टोटल वेज उस काम के 750 रुपीज मिलते हैं, तो उस काम के 750 रुपीज मिलते हैं, तो इन तीनों को कितना कितना पैसा मिलेगा अगर ये एक साथ काम करेंगे तो।
चलिए देखो भाई, ए बी और सी, इनका सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो। 60 आ रहा है, 654। जो भी वेजेस होंगे ना, प्रिया का आंसर आ गया 200। दो आंसर सही है, पता नहीं तीसरा इसने दिया कि नहीं दिया। तो जो भी एफिशिएंसी आएगी उस रेशो में पैसा डिवाइड होगा, यानी 6:5:4 की रेशो में पैसा डिवाइड होगा। इसको ऐड कर लो, ये आ गया 15 बराबर 750, 1 बराबर 50। तो ए को मिलेगा उस हिसाब से 300, बी को मिलेगा कितना 250, और उस हिसाब से सी को मिलना चाहिए 400। प्रेरणा बोलो। ओके भैया। ये है 40 मैन एक काम को 30 डेज में करते हैं, ठीक है। पर हुआ क्या कि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, बट आफ्टर एवरी 10 डेज 5 men लेफ्ट द वर्क, ठीक है। तो इन हाउ मच टाइम वर्क विल बी कंप्लीटेड, एक बार ट्राई करो। चलिए देखो भाई, 40 मैन 30 दिन के अंदर काम करते हैं, यानी टोटल वर्क आपको कितना मिल गया, 1200 हो गया टोटल वर्क। प्रिया का आंसर गड़बड़ लग रही है भाई। अब देखो 40 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे, टोटल काम हो गया 400। 10 दिन पूरे होते ही 5 आदमी चले गए, कितने आदमी बचे 35। फिर से 10 दिन के लिए काम हुआ, काम हो गया 350। फिर से 5 आदमी चले गए 300। यहाँ तक आते आते आप अगर देखें तो 1050 तो हो चुके हैं। काम बचा कितना है, 150 काम बचा है। तो अब आदमी कितने रह गए, 25 आदमी रह गए। तो 25 आदमी उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 6 डेज में कर देंगे क्या। और ये आपके टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, जो कि है 36। प्रिया और प्रेरणा, जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये आंसर समझ में आया। हाँ भैया। प्रेरणा, भैया 150 कैसे आया? 150 ऐसे आया ना भाई, 1200 में से इसको घटा के। ओके भैया। क्योंकि टोटल वर्क कितना था, 1200 था। 30 दिन के अंदर 1050 वर्क हो गया, तो बचा कितना, 150 वर्क बचा, ठीक है। तो 25 आदमी बचे, तो 25 आदमी उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 2 मैन एक काम को 3 डेज में करते हैं, 3 वुमेन उस काम को 4 डेज में करती हैं, और 4 चिल्ड्रन उस काम को 6 डेज में करते हैं। तो आपसे पूछा गया है 1 मैन और 2 चिल्ड्रन उस काम को कितने दिन में करेंगे, ट्राई करो। भैया एक बार क्वेश्चन रिपीट कर। क्वेश्चन अब मैं पूरा रीड कर देता हूँ। 2 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 days, while 3 women can complete the same work in 4 days, and 4 children can complete the same work in 6 days.
आपसे पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज 1 मैन एंड 2 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। प्रिया का आंसर आ गया भाई। वेरी गुड प्रिया। चलो बताओ कैसे किया, बोलो प्रिया फटाफट। भैया फर्स्ट इक्वेशन से मतलब जो टोटल वर्क आएगा वो 6m और जो थर्ड से आएगा 24c, इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो 1m की वैल्यू 4c के इक्वल आएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी 1 मैन इज इक्वल टू 4c और ये है 2c, तो टोटल आ गया 6c। कितने दिन में करेंगे हमें नहीं पता। 4 बच्चे उस काम को 6 दिन में करते हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है 4 डेज में इसका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। प्रेरणा को समझ में आया क्या क्वेश्चन? हाँ भैया हो गया था मेरे। इसमें हमें वुमेन को इन्वॉल्व ही नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इज नॉट देयर इन दी क्वेश्चन। जो आपसे पूछा गया है उसके अंदर वुमेन का कोई लिंक ही नहीं है। लिंक जब बनता कि भाई 2 मैन बराबर है 3 वुमेन के और 3 वुमेन बराबर है 4 चिल्ड्रन के, फिर कुछ लिंक बनता, फिर आप वुमेन को कंसिडर करते। मान लो यहाँ 4 होता, यहाँ 5 होता, तो आप इसको कुछ कंसिडर करते वुमेन को। अदरवाइज ये डायरेक्ट लिंक आपका वुमेन को निग्लेक्ट करते हुए मैन और चिल्ड्रन का बन रहा था। गुड ऑब्जर्वेशन प्रिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर। 2 men can do a work in 3 days, 3 women can do the work in 4 days, 4 children can do the work in 6 days। आपसे पूछा गया है 1 man, 1 woman और 2 चिल्ड्रन उस काम को कितने दिन में करेंगे। जल्दी जल्दी करो भाई। प्रेरणा का आंसर आ गया, जो कि गड़बड़ है। देखते हैं कैसे होगा। देखो 6 men, जहाँ पे m लिखा है ये इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। 6 into men की एफिशिएंसी टोटल वर्क, सिमिलरली 12 women, सिमिलरली 24 children। अगर मैं बात करूं इनकी एफिशिएंसी की, men, women, children, तो ये आ जाएगा 2:1 और ये भी आ जाएगा 2:1। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख लोगे और यहाँ पे लिख लोगे 1, एफिशिएंसी आ गई दिस। अच्छा जी, आपसे क्या पूछा है? 1 man यानी 4, 1 woman यानी 2, 2 children, ये आ गई टोटल एफिशिएंसी। 6 और 2 8, दिस इज टोटल एफिशिएंसी। अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो कैसे निकालोगे? 6m से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो, जो कि आएगा 24। ठीक है, 24/8 विल गिव यू 3 days। प्रेरणा समझ में आया? हाँ भैया। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, एक आदमी एक प्रोजेक्ट लेता है कि भाई 40 डेज में हम एक रोड बना देंगे, तो वो अपने साथ 100 मैन ले लेता है। ठीक है, 40 डेज में एक रोड कंप्लीट करेंगे विद 100 मैन, बट आफ्टर 35 डेज he has to employ 100 more men, 100 आदमी और लेके आने पड़ते हैं कार्य को समय पर करने के लिए। आपसे पूछा गया है कि अगर ये 100 आदमी नहीं लाए जाते तो ये काम कितना लेट हो जाता, हाउ मच लेट आपसे पूछा गया है कि ये काम कितना लेट होता। प्रिया का आंसर आ गया है जो कि है गलत। जरा सही है, आंसर गलत दे रही है। चलिए देखो भाई, ओके, नाउ द आंसर इज करेक्ट। क्या हम कह सकते हैं 35 दिन तक केवल 100 आदमियों ने काम किया, तो टोटल काम कितना हुआ होगा भाई, 3500 काम हुआ होगा। और नेक्स्ट 5 डेज के लिए क्या 200 लोगों ने काम किया होगा, हाँ जी किया होगा 100, तो टोटल वर्क आ गया 4500। और अगर ये 4500 वर्क 100 आदमी करते तो उसको 45 डेज में फिनिश करते, मगर आपसे पूछा गया है कि ये काम कितने दिन लेट हो गया, होना था 40 डेज के अंदर बट हुआ है 45 डेज के अंदर, तो वर्क इज लेट बाय 5 डेज। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, यहाँ लिख देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि डिले वर्क कितना होगा, तो एक्स्ट्रा वर्क अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पीपल या मैन। तो एक्स्ट्रा वर्क कैसे निकालेंगे भाई, 5 दिन का एक्स्ट्रा वर्क अपॉन टोटल आदमी कितने थे, 100 आदमी थे, तो 5 डेज आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है, ये बेसिक है, बेसिक से भी बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई इतना बड़ा ये क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ए कंप्लीट 7/10 वर्क इन 15 डेज, ये वर्क है। अब वो कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ बी ही फिनिशेज रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज, यानी ए और बी रिमेनिंग वर्क को 4 डेज में फिनिश करते हैं। तो आपसे पूछा गया है ए और बी टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे। जल्दी जल्दी बताओ। क्लास थोड़ी लंबी ले ली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। चलिए ए की एफिशिएंसी निकालते हैं। 7/10 वर्क जो है 15 डेज में होता है ए से, तो 1 वर्क जो होगा 150/7 में हो जाएगा क्या, ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा, ये आ गई ए की एफिशिएंसी। ठीक है,
अब ए और बी मिलके उसको 4 डेज में करते हैं, या मैं कहूँ ए एक काम को 150/7 में करता है और ए और बी मिलके उसको 4 डेज में करते हैं। एलसीएम ले लो। किसी से हुआ पहले तो ये बताओ। अरे हुआ क्या, दोनों सुन हो गए हैं बालक हमारे। प्रिया का आंसर इज 13 आएगा। नहीं, 39 नहीं आएगा। चलिए, तो ए के आगे 150/7, ये ए की आ गई और ए और बी की आ गई 4 डेज। ठीक है, ऐसे करके निकाल लो भाई। 600 थोड़ा लंबा पड़ेगा ये, 150 और ये आएगा 150। इससे बेटर क्या है, इससे बेटर है कि अगर ए जो है 7/10 काम कर रहा है तो ए और बी मिलके 3/10 काम कर रहे होंगे। तो ए बाई बी टोटल काम कितने दिन में करेंगे, 40/3। सिंपल, एक लाइन का क्वेश्चन, सिंपल लॉजिक से होगा। क्या ये चीज समझ में आई प्रेरणा को, प्रिया को? भैया 150/7 है वो ऊपर। एक मेथड ये हो सकता है प्रेरणा, पर ये मैंने अवॉइड किया क्योंकि कैलकुलेशन लंबी हो रही है। फिर मैंने देखा कि भाई ए 7/10 काम करता है तो ए और बी 3/10 काम करते हैं। ठीक है, 3/10 वर्क इन 4 डेज, तो 1 वर्क कितने डेज में करेंगे, 40/3 में ही तो करेंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, कहोगे तो एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ जो बुक में लिखा है। ए कंप्लीट 7/10 वर्क इन 15 days, then he completes the remaining work with the help of B in 4 days. In how many days A and B can complete the whole work? ये सिंपल लॉजिक पे क्वेश्चन था, अच्छा था। अब जो तुम्हारे डाउट्स आ रहे थे उस टाइप का क्वेश्चन, कि ए जो है, ए डज हाफ एज मच वर्क, लिख देता हूँ, ए डज हाफ एज मच वर्k as B in 3/4 time as B. A and B take 18 days to finish the work. In how much days B will complete the work? बताओ। आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये जल्दी से करो। भैया एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। क्वेश्चन है, A does half as much work as B in 3/4 time as B। फर्स्ट लाइन तो स्क्रीन पे मैंने लिख दी है। उसके बाद टुगेदर दे टुक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क, यानी ए और बी 18 दिन में एक काम को करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ भाई। इसमें लिखा है कि ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 टाइम। देखो क्वेश्चन में दो चीज दे दी, वर्क भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, ए इंटू टाइम अपॉन वर्क। ठीक, सिमिलरली बी इंटू टाइम अपॉन वर्क जो है। अब ए जो है हाफ काम करता है जितना बी करता है, यानी W/2 काम करता है। ठीक है, और कितने टाइम में, 3/4 टाइम में। अगर बी जो है टी टाइम में करता है तो ए उसको 3/4 टाइम में करता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए बी अगर 3 टाइम जो है 1, कैसे लिखेंगे भाई,
ए और बी, अगर बी एक टाइम ले रहा है तो ए उसका 3/4 टाइम ले रहा है, यानी 3/4 आ जाएगा। ये आ गया टाइम, एफिशिएंसी हो जाएगी उल्टी। भैया चेक कर। हाँ प्रेरणा कर रहा हूँ भाई चेक। यहाँ पे आ जाएगा 3t और यहाँ आएगा 4t। बस अब ये क्वेश्चन में दम नहीं रहा, ये आ गया 2 इंटू ए इंटू 3t/w और 4 इंटू बी इंटू t/w। w से w एलिमिनेट, t से t एलिमिनेट, और ये आ गया 6a/b, 4/6 या फिर 2/3। अब ये दोनों मिलके 18 दिन में काम करते हैं, यानी 5 इनकी एफिशिएंसी इंटू 18, टोटल वर्क आ गया 90। बी कितने दिन में करेगा, 3 से डिवाइड आप कर दोगे तो 30 डेज आंसर आ जाएगा। एनी डाउट्स? 30 डेज आया था भैया मेरा। कितना आया था? 30 डेज। हाँ 30 आया था ना, गुड। तो भाई ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क। और कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना भाई, प्रेरणा समय कम है, मैं चाहता हूँ हर बेस्ट एफर्ट आप दे सको, ठीक है? चलिए। भैया जैसे आपने आज क्वेश्चंस कराए थे ना, हाँ उससे थोड़े से इजी क्वेश्चन थे जो मैं टेस्ट में मतलब लगा रही हूँ ना टेस्ट। हाँ, तो भाई वो इजी ही लगेंगे। अगर आप एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन पहले ही प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो फिर ये क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे तुम्हें, ठीक है? भैया रेगुलर ही लगा रही हूँ मैं टेस्ट, तो एक टेस्ट तो रोज लगा। वेरी गुड। जब तक अब एग्जाम नहीं हो जाता, एक मॉक उठते ही दे दो। कितने बजे उठती हो तुम? 6 बजे। वेरी गुड, 6 बजे आप उठती हो तो 7:30 पे आप एक मॉक लगा दे, 8:30 तक। ये मैं क्या करती हूँ ना, मतलब पूरा रिवाइज करती हूँ पूरे दिन तो, और फिर शाम को लगाती हूँ। नहीं नहीं, अब एग्जाम शाम को थोड़ी होगा, वो सुबह होगा, या तो 9 बजे शिफ्ट होएगी, या 12 बजे होएगी, या 3 बजे होएगी, इस हाँ हिसाब भैया से हो। शाम की है। शाम की कितने बजे है? वही 3:30 तक है हाँ टोटल 3:30 टाइम। तक है, तो ठीक है, शाम को आप लगा सकते हो, पर बेटर है सुबह सुबह लगा के, जो आपका, क्योंकि कई बार होता है शाम को मेहमान आ गए, कुछ हो गया। आप अपना ये मॉक टेस्ट मत मिस करो, अब 10-12 दिन मॉक टेस्ट लगाओ ही लगाओ। प्लस में प्रेरणा, जो भी बच्चों का अब एग्जाम है उनके लिए थोड़ी सी टिप्स दे देता हूँ। देखो मैथ्स तो हम रिवाइज कर रहे हैं, अर्थमेटिक पूरा, आप अलजेब्रा भी हम पूरा कर चुके हैं, अलजेब्रा अच्छे से रिवाइज कर लो, नोट्स बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे भाई, बिल्कुल सिंपल, ठीक है? जैसे ही वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि भाई इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आराम से आप कर लोगे। और ज्योमेट्री मेंसुरेशन भाई आती नहीं है एमटीएस के अंदर, बैड लक होगा तो एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे मेरे हिसाब से। तो अलजेब्रा पूछ लिया जाता है थोड़ा बहुत, एक से दो क्वेश्चन, अदरवाइज आपको 20 से 21 क्वेश्चन अर्थमेटिक से ही आने वाले हैं, तो प्रैक्टिस अच्छे से करो। ये हो गया मैथ्स का। इंग्लिश के लिए इडियम्स अच्छे से करो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे से करो। और कोई डाउट आते हैं कि भाई आपको कोई फिलर समझ में नहीं आ रहे, वो आप मेरे को फोटो खींच के भेज दिया करो कि भैया ये क्लोज टेस्ट करवा दो, तो किसी दिन मैं क्लोज टेस्ट वगैरह एक क्लास ले लूंगा, उस पर मैं करवा दूंगा कैसे आप क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, ठीक है? इंग्लिश की होगी। रीजनिंग की आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ ज्यादा से ज्यादा, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे उस पे आप थोड़ा सा क्या बोलेंगे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, क्वेश्चन सेम ही आएंगे। जीके के लिए 6 मंथ्स का जीके रिवाइज करोगे, कैसे करोगे? यूट्यूब पे एक जलजला लिख के देखना, जलजला मैं जैसे करता था भाई, मैं तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, ये टीचर मेरे को अच्छा लगता है, इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, उस मंथ का नाम, सपोज आपको मई का देखना है तो मई का जलजला, तो वो फुल मंथ का आ जाएगा, शायद आपको 2 से 3 घंटे उस मंथ पे लगाने पड़ेंगे, पर आप उसके रिवाइज कर सकते हो। अगर आपके पास 12 डेज है ना, तो आप 2 to 3 आवर्स उसको 2x की स्पीड पे देखो, ठीक है? हो सकता है ये फर्स्ट। एक वो चैनल है क्या? वे टू सक्सेस वाला, भी एक वो वीकली कराते हैं। हो सकता है भाई, देखो अलग अलग टीचर्स, मैंने जिससे अपना सोर्स ऑफ वो बता रहा हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ता था, ठीक है? तो मैं ऐसे ही करता ये था। लगातार नहीं पढ़ा जाता यूट्यूब से। अरे ये सिर्फ जैसे फिल्म देखते हैं ना, इसको चला के बैठ जाओ, कानों में बातें जाने दो सिर्फ,
ठीक है, जब 2 सिटिंग ले लोगे ना, 12 दिन है, 6 महीने का करना है तो 2 बार कर सकते हो आप 12 दिन में। जब दूसरी बार ये वीडियो देख रहे होगे ना, तो फटाफट आपको क्वेश्चंस माइंड में आ रहे होंगे और एग्जाम के अंदर आप देखोगे कि वैसे ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्योंकि जीके में आप ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते। प्लस में जीके के अंदर जो आप भी आपके पास बुक है, उसमें स्टैटिक का जो पार्ट है वो कर लो, डैम कर लो, और क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व कहाँ है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व कहाँ पे है, डायनासोरस की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पाई जाती है, डांस देख लो कि भाई कौन सा डांस किधर होता है। स्टैटिक के अंदर जो भी पीछे जानकारी दी हुई है, थोड़ा सा यूएन के बारे में, यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हेडक्वार्टर्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इन पे काम कर लो। अब स्मार्ट वर्क की जरूरत है, हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है। 12 डेज आपके डिसाइडिंग हो सकते हैं। मैथ्स के लिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा मैं ही क्वेश्चन करवा दूं, बट आप, क्योंकि देखो मेरे एंड पे 1 से 1.5 घंटा मैं दे सकता हूँ, उसके अलावा तो एफर्ट्स आपको ही डालने होंगे भाई, ठीक है। और हर तो तरीके ये से डायमीटर वाले कौन से चैप्टर है, वो उसमें से भी होता है क्वेश्चन आ रहे हैं? मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का पार्ट है, प्लस में ये सर्कल ज्योमेट्री का भी पार्ट हो सकता है। डायमीटर वाले क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आप वो क्वेश्चन मेरे को दे देना, मैं एक क्लास ले लूंगा, उसमें सब कुछ। यार देखो ज्योमेट्री बहुत बड़ी है, अगर ज्योमेट्री तुम चाहो मैं 2-3 दिन में करवा दूं, पॉसिबल नहीं होगा, वो कचड़ा ही पढ़ रहे होगे अगर 2-3 दिन में मैं पढ़ाऊंगा तो, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत बड़ी है, महीना भर खा जाएगी। तो अभी तो 12 दिन के लिए तुम अपना ये अलजेब्रा वगैरह रिवाइज कर, अलजेब्रा बोल रहा हूँ, अर्थमेटिक वगैरह रिवाइज कर लो, ठीक है। ठीक है भैया। चलो, और कोई डाउट? नहीं, बस वो ही डाउट था कि वो डायमीटर वाले मैं स्क्रीनशॉट भी लिए हुए हैं, पर टाइम लगेगा मेरे को समझने में भी, ठीक इसलिए है, मैंने भेजा नहीं आपके पास। चलना नहीं, भेज दिया करो, कोई भी डाउट आए यू कैन आस्क, ठीक है भाई। चलिए आज के लिए ओके, इतना ही, बाय, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय।